को सुस्वागतम। जी हाँ, टीएमसी का कहना है कि बंगाल में कोई लेफ्ट नहीं है। लेफ्ट पार्टी क्या है, लोगों की टीएमसी के साथ बैठने की औकात तक नहीं है। टीएमसी बंगाल में बीजेपी विरोधी अभियान का नेतृत्व करेगी। वही बंगाल में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर पार्टी का कहना है कि अंतिम फैसला ममता बनर्जी ही करेगी। जहां विपक्ष इंडिया गठबंधन के जरिए एक मंच पर आकर बीजेपी को हराने का प्लानिंग में जुटा हुआ है सब, तो वही उसमें वापसी विरोध के सुर भी तेजी से पनप रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के बीच ठनती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जोरदार हमला किया है और कहा है कि बंगाल में कोई लेफ्ट नहीं है। लेफ्ट पार्टी का लोगों की टीएमसी के साथ बैठने का औकात तक नहीं है। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की घटक दलों के साथ समीकरण बैठाने पर बात करते हुए घोष ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इंडिया गठबंधन देश में लड़ेगा और टीएमसी बंगाल में बीजेपी विरोधी अभियान का नेतृत्व करेंगी। हमने 2021 में बीजेपी को हराया, सीपीआईएम और कांग्रेस को 0 मिला। उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचने के लिए वोट बांटने की कोशिश की। सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला ममता बनर्जी ही करेंगे, यहाँ कोई लेफ्ट नहीं है। उन्होंने यानी कि घोष ने सोमवार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि टीएमसी के साथ बैठने की औकात भी लेफ्ट लोगों को नहीं है। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को भी दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष फिर से चुना गया। बैठक के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि राजीव रंजन यानी कि लालन सिंह के इस्तीफा के बाद सीएम नीतीश कुमार को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बिहार के मुख्यमंत्री विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का आइडेज है। वही जेडीयू की कुछ सदस्य दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर नारा लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये बैठक दिल्ली में महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन बैठक के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। जेडीयू अब राज्य गठबंधन का समीकरण बैठाने को लेकर कांग्रेस के साथ गहन बातचीत करेगा। जेडीयू के कई नेता चाहता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की लीड करे, जबकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संभावित पीएम उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर वाले पोस्टर भी लगाए गए, जिन पर लिखा था कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। हालांकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह को निमंत्रण के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी को समारोह के लिए अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। बीएन का रिपोर्ट।